अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अकेडमी फॉर होम्योपैथिक फिजिशंस और होम्योपैथिक डॉक्टर्स ट्रेनिंग अकेडमी की जानब से मैं डॉक्टर शौकत अली सेठी आप सब से मुखातब हूँ। मैं आपका दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ कि आप मेरे लेक्चर्स को देखते और पसंद करते हैं। उनका भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। अच्छी बात सुनकर आगे पहुँचाना सदका जारिया है। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो दूसरे दोस्तों को भी शेयर किया करें। हमारी एकेडमी का मकसद होम्योपैथी की तरक्की और तरबीज के साथ साथ होम्योपैथी को आसान फहम ज़ुबान में हर जी शऊर शख्स तक पहुँचाना है। मेरा आज का लेक्चर मौजूदा हालात के पेश नज़र मशहूर और ज़ुबानज़द आम बीमारी यानी टाइफाइड बुखार पर है। टाइफाइड क्या है, ये किस तरह फैलता है, इसके असबाब क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, कौन लोग इस बीमारी से ज़्यादा मुतासर होते हैं। सबसे अहम बात कि होम्योपैथी की कौन कौन सी अहम अद्वियात हैं जो अलामात को मद्देनज़र रखते हुए इस्तेमाल करवा कर इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर है क्या? व्हाट इज़ टाइफाइड फीवर? टाइफाइड बुखार एक अहात बीमारी है जो बुखार से मुंसलिक होती है, जिसकी वजह साल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया होता है। इसकी वजह साल्मोनेला पैराटाइफाई भी हो सकती है, जिसका ताल्लुक मुतलका बैक्टीरिया से भी हो सकता है, जो आम तौर पर कम शिद्दत की बीमारी का सबब बनता है। ये बैक्टीरिया किसी इंसानी कैरियर के ज़रिए पानी या खाने में दाखिल हो जाते हैं और फिर इस इलाके के दूसरे लोगों में फैल जाते हैं। अमेरिका में टाइफाइड बुखार के वाक़यात में 1900 की दहाई के आगाज़ से ही नुमायां तौर पर कमी वाक़या हुई है, जबकि उस वक्त यूएस टुडे में हज़ारों केस रिपोर्ट हुए थे। इस वक्त अमेरिका में सालाना 400 से भी कम वाक़यात की इतला मिलती है, वो भी ज़्यादातर उन लोगों में जिन्होंने हाल ही में मैक्सिको और जनूबी अमेरिका का सफ़र किया हो। ये बेहतरी माहौलियाती सफाई सुथराई का नतीजा है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और मिस्र को भी इस मर्ज़ की नशोनुमा के लिए इंतहाई ख़तरनाक इलाकों के तौर पर जाना जाता है। दुनिया भर में टाइफाइड बुखार सालाना 21 मिलियन से ज़्यादा अफराद को मुतासर करता है, जिसमें 2 लाख अफराद इस मर्ज़ से मर जाते हैं। रियासत मुत्तहिदा में सालाना तकरीबन 5700 केसेस में से 75% बैनुल अक़वामी सफ़र के दौरान सामने आते हैं। आलमी सतह पर हर साल लगभग 21.5 मिलियन अफराद टाइफाइड से मुतासर होते हैं। 2003 में होने वाली तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल पानी के ज़रिए इन्फेक्शन की वजह से 2.5 लाख अमवात होती हैं, जिनमें टाइफाइड बुखार सबसे अहम वजह होती है। अगर टाइफाइड बुखार की जल्द तशख़ीस हो जाए तो इसका इलाज कामयाबी से किया जा सकता है, और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो टाइफाइड मोहलिक साबित हो सकता है। 5 में से तकरीबन 1 केस मोहलिक हो सकता है। इलाज मुहैया होने से 100 में से सिर्फ 4 केसेस जो कि कम नौइयत के ही मोहलिक होते हैं। द प्रिंसिपल एनाटॉमिकल चेंजेस विच टाइफाइड फीवर प्रोड्यूसेस आर। बुनियादी जिस्मानी तब्दीलियाँ जो टाइफाइड बुखार पैदा करती हैं वो ये हैं: सीने में केरा गिरना, यहाँ तक कि बारीक ब्रोंकियल ट्यूब्स में भी केरा गिरना शुरू हो जाता है। नंबर 2, तिल्ली का बढ़ जाना। तिल्ली का साइज़ 2 गुना हो जाता है, बल्कि कुदरती साइज़ से 6 गुना बढ़ सकता है। छोटी आंतों का अल्सर। आखिर में कम या ज़्यादा मुश्किल बीमारी की वजह से होने वाली जिस्मानी तब्दीलियों ने इलियोटाइफस की इस्तिलाह को पैदा किया है। छोटी आंतों की म्यूकस मेम्ब्रेन पर इस टाइफाइड के अमल के 4 मराहल ये हैं। द कंजस्टिव स्टेट। इस हालत में पूरी झिल्ली सूजी हुई, धंसी हुई और लेसदार मवाद से ढकी हुई दिखाई देती है, ताहम ये इलियोसिकल वेल्व के करीबी इलाका में इसके निचले हिस्से में वाक़या होती है। द स्टेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। इस हालत में आम सुर्खी और सूजन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। अलहदा होने वाला हिस्सा
और पेयर्स ग्लैंड्स इलियम के निचले हिस्से में मुर्तकिज़ हो जाते हैं। द स्टेट ऑफ सॉफ्टनिंग, इस हालत में गदूदों की सूजन जज़ब हो जाती है या गदूद फट जाते हैं और खुश्क भुरभुरी परत से ढक जाते हैं या ये बगैर किसी परत की हिफाजत के फट जाते हैं जिसकी वजह से मवाद खारिज हो जाता है। द स्टेट ऑफ अल्सरेशन, इस हालत में मुतासरा गदूद टाइफाइड अल्सर की तकमील और तश्कील करते हैं। जब सॉलिटरी फॉलिकल से बाहर निकलते हैं तो ये अल्सर गोल होते हैं। ये लिम्फेटिक उज़लात के चौड़े जोड़ जो छोटी अंतड़ियों के दरमियान होते हैं से निकलते वक्त अलहदा और बैजवी शक्ल इख्तियार करते हैं। इनका साइज़ भांग के बीज या मटर के दाने से बड़े साइज़ तक मुख्तलिफ हो सकता है। इनकी बुनियाद सब म्यूकस सेलुलर टिश्यू जो आंतों के पट्ठों को जोड़ती है। हाउ डू पीपल गेट टाइफाइड फीवर, लोगों को टाइफाइड बुखार कैसे होता है? टाइफाइड बुखार बैक्टीरिया से आलूदा खाने या पीने की अशिया में शामिल बैक्टीरिया की वजह से लोग बीमार हो जाते हैं। शदीद बीमारी वाले लोग पखाने के ज़रिए आसपास पानी की सप्लाई को आलूदा कर सकते हैं जिसमें बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा मिकदार शामिल होती है। पानी की फराहमी में आलूदगी जिसके नतीजे में खाने की फराहमी में भी खराबी हो सकती है। ये बैक्टीरिया पानी या खुश्क नालों में हफ्तों तक ज़िंदा रह सकते हैं। शदीद बीमारी के बाद तकरीबन 3% से 5% लोग बैक्टीरिया के कैरियर बन जाते हैं। दूसरे लोगों को एक बहुत ही हल्की बीमारी का सामना करना पड़ता है जिनकी पहचान नहीं हो सकती। ये लोग बैक्टीरिया के तवील मुद्दती कैरियर बन जाते हैं, हालांकि इनमें कोई अलामात भी नहीं होती हैं और कई सालों तक नए सिरे से टाइफाइड बुखार के फैलने का ज़रिया बनते हैं। बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन का होता है। टाइफाइड बुखार में मुब्तला ज़्यादातर लोग एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से चंद ही दिनों में बेहतरी महसूस करते हैं, हालांकि इनमें से बहुत कम तादाद पेचीदगियों की वजह से मर जाती है। टाइफाइड बुखार के ख़िलाफ़ वैक्सीन भी दस्तयाब हैं, लेकिन ये सिर्फ जुज़वी तौर पर मौसर होती है। वैक्सीन आम तौर पर उन लोगों के लिए तजवीज़ की जाती है जिन्हें बीमारी का ख़तरा लाक हो सकता है या ऐसे इलाकों में सफ़र कर रहे हों जहां टाइफाइड बुखार आम है। काजेज़ ऑफ टाइफाइड फीवर, टाइफाइड बुखार एक जहरीले बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसे साल्मोनेला टाइफाई कहते हैं। अगरचे इनसे मिलते जुलते बैक्टीरिया जैसे साल्मोनेला टाइफाई और साल्मोनेलोसिस का ज़िम्मेदार ये बैक्टीरिया हो सकते हैं। इन बैक्टीरियाज़ की वजह से आंतों का एक और संगीन इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन ये एक जैसे नहीं होते। फीकल ओरल ट्रांसमिशन रूट, फुजले और मुंह के रास्ते से तरसील। टाइफाइड बुखार का सबब बनने वाले बैक्टीरिया आलूदा खाना या पानी और कभी कभार किसी ऐसे शख्स से बराह रास्त राब्ते के ज़रिए फैलते हैं जो मुतासर होता है। तरक्की पजीर ममालिक में जहाँ टाइफाइड बुखार मौजूद है, ज़्यादातर केसेस पीने के साफ़ पानी और नाकस सफाई से पैदा होते हैं। सनती ममालिक में ज़्यादातर लोग सफ़र के दौरान टाइफाइड बैक्टीरिया से मुतासर होते हैं जो फुजले और मुंह के रास्ते से दूसरों तक फैलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि साल्मोनेला टाइफाई कभी पखाने और बाज़ औक़ात मुतासरा लोगों के पेशाब में पाया जाता है। अगर आप टाइफाइड बुखार वाले शख्स के हाथ से बना हुआ खाना खाते हैं जिसने टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद एहतियात से हाथ नहीं धोए तो आप इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। आप बैक्टीरिया से आलूदा पानी पीने से भी मुतासर हो सकते हैं। टाइफाइड कैरियर्स एंटीबायोटिक के साथ इलाज करने के बाद भी जो लोग टाइफाइड बुखार से ठीक हो जाते हैं उनकी एक छोटी सी तादाद अक्सर सालों तक बैक्टीरिया को अपनी आंतों में या गाल ब्लैडर में महफूज रखते हैं। इन अफराद को दायमी कैरियर कहा जाता है और ये बैक्टीरिया अपने पखाना के साथ बहाने और दूसरों को बीमारी से मुतासर करने की सलाहियत भी रखते हैं, हालांकि इनके पास अब खुद इस बीमारी की कोई ज़ाहिरी निशानी या अलामात में से कुछ भी नहीं है। रिस्क फैक्टर्स, ख़तरे के अवामल में
टाइफाइड बुखार पूरी दुनिया में खासकर तरक्की पजीर ममालिक में एक संगीन खतरा है। ये बीमारी हर साल लगभग 26 मिलियन या इससे ज़्यादा अफराद को मुतासर करती है। ये बीमारी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ्रीका, जनूबी अमेरिका और बहुत से दूसरों में कायम है। दुनिया भर में बच्चों को ये मर्ज़ लाहक होने का सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है। हालांकि इनमें आम तौर पर बालग अफराद की निस्बत हल्की फुल्की अलामात होती हैं। अगर आप ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां टाइफाइड बुखार शाज़ो नाज़िर ही होता है तो आपको ज़्यादा खतरा लाहक हो सकता है। जो लोग उन इलाकों में काम या सफ़र करते हैं तो उनको टाइफाइड बुखार लाजमी होता है क्योंकि ये इनकी मुकामी बीमारी होती है। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो साल्मोनेला टाइफाई को संभालता है वो भी इसका शिकार हो सकता है। ऐसे शख्स से करीबी रब्ता करना जो अभी तक इन्फेक्शन में मुब्तला है या इसे हाल ही में टाइफाइड बुखार लाहक हुआ हो, इससे मिलने वाला शख्स भी ख़तरे में मुब्तला हो सकता है। गंदगी से आलूदा पानी जो निकासी के ज़रिए पीने वाले पानी में शामिल हो जाता है जिसमें साल्मोनेला टाइफाई मौजूद होता है, इससे भी बीमारी का ख़तरा लाहक हो सकता है। सिम्टम्स, टाइफाइड बुखार की सिम्टम्स क्या होती हैं, अलामात क्या होती हैं? अलामात और निशानियों की नशोनुमा का खदशा आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होता है। अक्सर इन अलामात का इज़हार बीमारी से निपटने के 1 से 3 हफ्तों के बाद होता है। इब्तदाई बीमारी, अलामात और निशानियों के ज़ाहिर होने के बाद एक तजर्बे का इम्कान होता है। बुखार जो रोज़ाना कम दर्जा हरारत से शुरू होता है और बढ़ जाता है, मुमकिना तौर पर 104.5 फ़ारेनहाइट या 40.5 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इसके साथ सरदर्द, कमज़ोरी और थकावट, पट्ठों में दर्द, पसीना आना, खुश्क खांसी, भूख और वज़न में कमी, पेट का दर्द, इसहाल या कब्ज़, खारिश, पेट की शदीद सूजन। बीमारी के ज़्यादा दुरानिया के बाद अगर इस बीमारी का इलाज ना करवाएं तो इन अलामात का इजहार हो सकता है। मरीज़ बदहवास हो जाता है, बगैर हरकत के लेटना, थकावट के साथ आधी बंद आंखें जैसा कि टाइफाइड की हालत में होता है। इसके अलावा इन औकात में अक्सर जानलेवा पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। कुछ लोगों में बुखार ख़त्म होने के बाद 2 हफ्तों तक टाइफाइड की निशानियाँ और अलामात वापस आ सकती हैं। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड बुखार की तिब्बी खसूसियात क्या होती हैं? क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या होते हैं? बीमारी का आगाज़ अचानक होता है। मैदे और आंतों की अलामात 1 घंटा में ज़ाहिर हो सकती हैं, लेकिन आम तौर पर टाइफाइड बुखार के आगाज़ से पहले ही इसमें कमी आ जाती है। पहले हफ्ते की अलामात, बुखार 4 से 5 दिन तक सीढ़ी के अंदाज में बढ़ता है। ज़्यादातर शाम को दर्जा हरारत 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। दर्जा हरारत के साथ जो अलामात पाई जाती हैं वो मुदरजा झेल हैं। भूख की कमी, बेचैनी, बेकरारी, सर दर्द, पट्ठों का दर्द। इन अलामात के साथ ब्रेडिकार्डिया। इन तमाम अलामात के साथ 7 दिन तक मुसलसल बुखार रहने के बाद बुज़ुर्गों में कब्ज़ और बच्चों में इसहाल और उल्टियाँ आती हैं। पहले हफ्ते का इख्तिताम। क्लिनिकल फीचर्स में जो टाइफाइड का क्लिनिकल फीचर है, इसमें जब पहले हफ्ते का इख्तिताम होता है तो हफ्ता के आखिर में पीठ और ऊपरी पेट पर खारिश नमूदार हो सकती है। थोड़ा सा उभरा हुआ गुलाबी सुर्ख रंग का दाग जो दबाने से ख़त्म हो जाता है। मैदे और आंतों की अलामात में बीमारी की इब्तिदा में बच्चे इसहाल के साथ कैं और कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं। फिर इसहाल और इसके साथ पेट हवा से तन जाता है, दर्द होती है, तिल्ली बढ़ी हुई, सांस की अलामात में खांसी, नक्सीर बहना, लिम्फ नोड्स में अमूमी तौर पर गदूद सूजे हुए मिलते हैं।
दूसरे हफ्ते का इख्तिताम क्लिनिकल फीचर्स में, जब दूसरा हफ्ता ख़त्म होता है टाइफाइड बुखार का, 14 दिन के बाद अगर इन्फेक्शन जारी रहता है तो मुस्तकिल बुखार के साथ हिज़ियान, बढ़ती हुई कमज़ोरी और थकावट, 21 दिन में मैदे और आंतों के अल्सर, फोड़े और अंदरूनी झिल्लियों में खून बहने के नतीजे में हाइपोवॉल्मिक शॉक हो जाता है। 10% केसेस में जिगर और तिल्ली को नुकसान पहुंचता है। कॉम्प्लिकेशंस पेचीदगियाँ, आंतों से खून बहना या आंतों में सुराख हो जाना। टाइफाइड बुखार की इंतहाई संगीन पेचीदगियों में आंतों से खून बहना या आंतों में सुराख होना होता है, जिसको परफोरेशंस कहते हैं, जो बीमारी के तीसरे हफ्ते में पैदा हो सकते हैं। सुराख शुदा आंत उस वक्त होती है जब छोटी आंत या बड़ी आंत में सुराख पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से आंतों के फुजलात पेट की झिल्ली में फैल जाते हैं और इसके नतीजे में अलामात जैसे शदीद पेट में दर्द, मतली, उल्टी और खून के बहाव में इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसी जानलेवा पेचीदगी में फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की ज़रूरत होती है। दूसरी कम आम पेचीदगियाँ, दीगर मुमकिन पेचीदगियों में जो चीज़ें शामिल होती हैं उनमें दिल के पट्टों की सोजिश, जिसको हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं, दिल और वेल्व्स की परत की सोजिश एंडोकार्डाइटिस, निमोनिया, लबलबे की सोजिश पैंक्रियाटाइटिस, गुर्दे या मिसाने की इन्फेक्शन, दिमाग और रीढ़ की हड्डी के गिर्द मौजूद झिल्लियों और माया की इन्फेक्शन और सोजिश मेनिंजाइटिस, नफ्सियाती मसाइल में जैसे इज़्तिराब, हिज़ियान, ज़हनी वसवसे वगैरह आम पेचीदगियों में पाए जाते हैं। फौरी इलाज के साथ सनती ममालिक में तकरीबन तमाम अफराद टाइफाइड बुखार से ठीक हो जाते हैं। इलाज के बगैर कुछ लोग इस मर्ज़ की पेचीदगियों से नहीं बच सकते। प्रिवेंशन, बहुत सारे तरक्की पजीर ममालिक में जहाँ सेहत आमा के अहदाफ जो टाइफाइड बुखार की रोकथाम और इन पर काबू पाने में मदद कर सकते हैं, पीने का साफ़ पानी, बेहतर सफाई और मुनासिब तिब्बी निगहदाश्त, इन पर काबू पाना बड़ा मुश्किल हो सकता है। इसी वजह से कुछ माहिरीन का ख्याल है कि टाइफाइड बुखार पर काबू पाने के लिए ज़्यादा ख़तरा वाली आबादी को वैक्सीन के कतरे पिलाना बेहतरीन तरीका है। वो लोग जो वहाँ रहते हों या उन इलाकों में सफ़र करने का इरादा रखते हों जहाँ टाइफाइड बुखार होने का ख़तरा ज़्यादा हो, तो उनके लिए वैक्सीन तजवीज़ की जाती है। वैक्सीन्स ये 2 तरह की वैक्सीन दस्तयाब होती हैं। सफ़र पर जाने से कम एक हफ़्ता पहले एक ही खुराक में 1 इंजेक्शन लगाया जाता है या 4 कैप्सूल की एक खुराक खाने के लिए दी जाती है। इसके बाद 1 कैप्सूल हर दूसरे दिन दिया जाता है। दोनों में से कोई भी वैक्सीन 100% मौसर नहीं है और दोनों वैक्सीन्स को दोबारा हिफाजती तौर पर दोहराने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वक्त के साथ साथ वैक्सीन की तासीर कम हो जाती है। वो शख्स जो हाल ही में बीमार हुआ है या जिसकी उम्र 6 साल से कम है, तो उनको वैक्सीनेशन शुरू नहीं करवानी चाहिए। अगर किसी को HIV का मर्ज़ हो तो बराह रास्त मुँह के ज़रिए दवाई भी नहीं खिलानी चाहिए। चूँकि वैक्सीन मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं कर पाती, लिहाजा इन इलाकों का जहाँ टाइफाइड बीमारी का बहुत ज़्यादा ख़तरा हो, सफ़र करने से पहले इन हदायत पर अमल करें। अपने हाथ साबुन से धोएं। गर्म पानी के साथ साबुन वाले महलूल से बार बार हाथ धोने चाहिए। इन्फेक्शन पर काबू पाने का बेहतरीन तरीका है खाना खाने या खाना तैयार करने से पहले या टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद हाथ धो लें। जब पानी दस्तयाब ना हो तो उस वक्त अल्कोहल पर मबनी हैंड सैनिटाइज़र को इस्तेमाल करें। बगैर फ़िल्टर शुदा पानी पीने से परहेज़ करें। आलूदा पीने का पानी इन इलाकों में एक ख़ास मसला है जहां टाइफाइड बुखार मुकामी तौर पर मौजूद होता है। इस वजह से सिर्फ मिनरल वाटर या डिब्बा बंद या कार्बोनेटेड मशरूबात, कहवा और चाय ही पिएं। कार्बोनेटेड मशरूबात बगैर कार्बोनेटेड मशरूबात से ज़्यादा महफूज होते हैं। बगैर बर्फ़ के मशरूबात का इस्तेमाल करें। दांतों को साफ़ करने के लिए बोतल के पानी का इस्तेमाल करें।
और शावर का पानी निगलने की कोशिश ना करें। कच्चे फल और सब्जियों से परहेज़ करें, चूँकि कच्ची सब्जियों को गैर महफूज पानी में धोया जाता है, लिहाजा इन फलों और सब्जियों से परहेज़ करें जिन्हें छील नहीं सकते, ख़ास तौर पर सलाद, पुदीना वगैरह। मुकम्मल तौर पर महफूज रहने के लिए कच्चे खानों से परहेज़ करना चाहिए। गर्म खानों का इंतखाब करें। कमरे के दर्जा हरारत पर महफूज शुदा या तैयार करदा खानों से परहेज़ करें। अच्छी तरह से गर्म किए हुए खाने बेहतरीन हैं, और अगरचे इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि बेहतरीन होटलों में पेश किया जाने वाला खाना महफूज है, लेकिन गलियों में फेरी वाले ख्वांचा फरोशों से खाने पीने वाली अशिया के इस्तेमाल से भी परहेज़ करना बेहतर है। इनके आलूदा होने के ज़्यादा इम्कान होते हैं। प्रिवेंट इन्फेक्टिंग अदर्स, दूसरों को मुतासर होने से बचाएं। वो लोग जो टाइफाइड बुखार से ठीक हो चुके हैं, तो इन इकदामात से दूसरों को महफूज रखने में मदद मिल सकती है। टेक एंटीबायोटिक्स एंड होम्योपैथिक रेमेडीज़, एंटीबायोटिक्स और होम्योपैथिक अद्वियात का इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक्स लेने के लिए मतलूबा डॉक्टर की हदायत पर अमल करें, और होम्योपैथिक अद्वियात के इस्तेमाल के लिए मतलूबा होम्योपैथिक डॉक्टर की हदायत पर अमल करें, और दिए गए नुस्खे को पूरी तरह ख़त्म करने पर यकीन रखें। हाथों को बार बार धोएं। दूसरों तक इन्फेक्शन फैलाने से रोकने के लिए ये वाहद अहम काम है जो मुतासरा लोग कर सकते हैं। कम से कम 30 सेकंड तक, ख़ास तौर पर खाने से पहले और टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद, गर्म साबुन वाले पानी का इस्तेमाल करें और अच्छी तरह से रगड़कर हाथों को साफ़ करें। खाने को संभालने से परहेज़ करें। दूसरों के लिए खाना तैयार करने से परहेज़ करें जब तक कि मुतासरा शख्स का डॉक्टर ये ना कहे कि अब आप मुतद्दी नहीं हैं। अगर मुतासरा लोग फूड सर्विस इंडस्ट्री या सेहत की देखभाल करने वाले इदारे में काम करते हैं, तो काम पर जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि टेस्ट से ये मालूम नहीं हो जाता कि आप टाइफाइड बैक्टीरिया के फैलाव का सबब नहीं बनेंगे। उस वक्त तक सारे काम छोड़ने पड़ेंगे। डायग्नोसिस, तशख़ीस में मेडिकल की और सफ़र की हिस्ट्री लाजमी लेनी पड़ती है। डॉक्टर टाइफाइड बुखार की अलामात, मेडिकल और सफ़र की हिस्ट्री की बुनियाद पर मरीज़ की तशख़ीस करेगा, लेकिन आम तौर पर तशख़ीस की तस्दीक खून या जिस्म की दूसरी रतूतों या टिशू कल्चर में साल्मोनेला टाइफाई की निशानदेही करते हुए की जाती है। बॉडी फ्लूइड और टिशू कल्चर, जिस्मानी मायात या टिशू का कल्चर करने के लिए खून या पखाना, पेशाब या बोन मैरो का एक छोटा सा नमूना एक ख़ास मीडियम पर रखा जाता है जो बैक्टीरिया की अफजाइश का सबब बनता है। टाइफाइड बैक्टीरिया की मौजूदगी देखने के लिए माइक्रोस्कोप के नीचे कल्चर की जांच की जाती है। हड्डियों के गुर्दे का कल्चर अक्सर साल्मोनेला टाइफाई के लिए इंतहाई हसास टेस्ट साबित होता है। अगरचे कल्चर का टेस्ट करना ही तशख़ीस का बुनियादी मरकज़ है, बाज़ औक़ात टाइफाइड बुखार के इन्फेक्शन की तस्दीक के लिए दीगर टेस्टों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे खून में टाइफाइड बैक्टीरिया के एंटीबॉडीज़ का पता लगाना या मुतासरा शख्स के खून में टाइफाइड DNA की जांच पड़ताल करने वाले टेस्ट किए जा सकते हैं। विडाल टेस्ट और टाइफीडॉट भी किया जा सकता है। ट्रीटमेंट में शामिल जो चीज़ें होती हैं, ट्रीटमेंट में सबसे पहली जो चीज़ है उसमें पीने के लिए मायात। टाइफाइड में तवील बुखार और इसहाल होने की सूरत में मुख्तलिफ मायात पीने से पानी की कमी को रोकने में मदद मिलती है। अगर पानी की शदीद कमी हो गई हो और मरीज़ बदहवास हो गया हो तो रग के ज़रिए नॉर्मल सलाइन लगवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। सर्जरी, अगर आंतों में सुराख हो जाएं तो इन सुराखों को ठीक करने के लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, होम्योपैथिक तरीका इलाज में होलिस्टिक निज़ाम की बहुत अहमियत है। दवा का इंतखाब मजमूई नुक्ता को मद्देनज़र रखते हुए इनफरादियत और अलामात की मुमासलत के नज़रिए पर मबनी है। ये वाहिद तरीका इलाज है जिसके ज़रिए मरीज़ की तकलीफ़ की तमाम अलामात और मर्ज़ियाती निशानियों को दूर करके मुकम्मल शिफा मुहैया की जाती है।
होम्योपैथी का मकसद ना सिर्फ टाइफाइड बुखार का इलाज करना है, बल्कि बीमारी की बुनियादी वजूहात और इनफरादी हसासियत को दूर करना है। जहाँ तक इलाज मुआवजे की बात है तो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए मुतअद्दिद अद्वियात दस्तयाब हैं, जिनका इंतखाब बीमारी की बुनियादी वजह, एहसासात और अलामात की कमी बेशी की बुनियाद पर किया जाता है। इनफरादी दवा के इंतखाब और इलाज के लिए मरीज़ को एक काबिल होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। टाइफाइड बुखार के इलाज में मुदर्जा झैल अद्वियात मददगार साबित हो सकती हैं। होम्योपैथिक इलाज में मैंने 2 तरह के सेट्स बयान किए हुए हैं। इसमें 5-5 का 2 सेट, 5-5 अद्वियात के 2 सेट हैं, जिनमें पहला सेट जो है वो 4 ग्रेडेड मेडिसिन का है। जो मेडिसिन मैंने अंडरलाइन की हुई हैं और वो कैपिटल अल्फाज में लिखी हुई हैं, उनको अंडरलाइन किया हुआ है। इसका मतलब है कि ये 4 ग्रेडेड मेडिसिन है। अगर कोई पेशेंट होम्योपैथी का ट्रीटमेंट करवाता है या अपने तौर पर कुछ अलामात को नोट करता है तो सबसे पहले इन अद्वियात को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो इसको पढ़ते हैं। ब्रायोनिया एल्बा, इसकी अलामात क्या होती हैं? ब्रायोनिया एल्बा ये टाइफाइड बुखार की बहुत बड़ी दवा है। जल्द या बददेर इस बीमारी के ज़्यादातर केसेस की तरफ इशारा मिलता है। मखसूस अलामात ये हैं: जिस्म में बहुत ज़्यादा तकलीफ़, थका हुआ एहसास, हर मुशक्क़त में थकावट महसूस होती है, तमाम तरह की हरकत से डरता है, हरकत से मर्ज़ में ज़्यादती हो जाती है, काटने वाली दर्द, अज़ियतनाक सर दर्द जिसको हरकत से इजाफ़ा होता है। म्यूरेटिक एसिड ये भी 4 ग्रेडेड मेडिसिन है। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, सांस बदबूदार और म्यूकस मेम्ब्रेन के अल्सर इस दवाई की मखसूस अलामात हैं। लबाबी गदूद सख्त और सूजे हुए, मुंह की बहुत ज़्यादा दुखन, ये बाद के मराहल से मुताबिकत भी रखती है जहां ताफन नुमायाँ होता है और इसमें कमज़ोरी इस कदर ज़ाहिर होती है कि पाँव बिस्तर से नीचे गिर जाते हैं। ज़ुबान इतनी खुश्क कि जैसे मुंह में झुनझुनाहट महसूस होती है। इसहाल पानी की तरह होते हैं और पेशाब करते वक्त अक्सर पखाना निकल जाता है। दिल कमज़ोर होता है, बेकायदा और हर तीसरी धड़कन में मुदाखलत होती है। बिस्तर के ज़ख्मों का ख़तरा होता है। छोटे से गोल चौड़े गहरे सुर्ख रंग के दाग जो जिल्द पर खून जमने की वजह से बनते हैं और टखनों का वर्म भी पाया जाता है। अगली मेडिसिन 4 ग्रेडेड मेडिसिन रेस्टॉक्स कोडेंड्रान। टाइफाइड बुखार के लिए जहां पूरे जिस्म में शदीद गोली लगने जैसे दर्द, सुई चुभने और फाड़ने वाले दर्द पाए जाते हों, रेस्टॉक्स मुफीद दवाई होती है। जिल्द पर होने वाले असरात, जोड़ों की दर्दें, म्यूकस मेम्ब्रेन के अवारजात और टाइफाइड किस्म का बुखार इस दवा की तरफ इशारा करते हैं। इसकी ज़हनी और इखलाकी हालत की बेहतर तस्वीर जो टाइफाइड या असाबी बुखार की एक शक्ल में पैदा होती है, यानी जिस्म के किसी उज़्व में गैर तबी जोश जो कि इसको बेहिस्सो हरकत होने से मुमताज़ करता है, इसका शायद ही तसव्वुर किया जा सकता है। फास्फोरिकम एसिडम इस दवा के तहत ख़ुसूसन एहसासी अफसरदगी, लापरवाही और मुकम्मल बेहिस्सी का सामना करना पड़ता है। नाक से खून बहना और पेट की अलामात शामिल हैं। पेट सख्त और फूला हुआ, बहुत ज़्यादा गुड़गुड़ाहट और इसहाल बगैर दर्द के पाए जाते हैं। पखाने में गैर हज़मशुदा मवाद पाया जाता है। आंतों की हेमरेज भी हो सकती है। ज़ुबान खुश्क और दांतों पर नैल। इस दवा में गुफ्तगू करने से कराहत होती है। मरीज़ बेवकूफ़ों की तरह लेटा हुआ घूरता रहता है। फास्फोरस 4 ग्रेडेड रेमेडी ये दवा सिर्फ उसी वक्त इस्तेमाल की जाती है जब टाइफाइड बुखार नमूनिया के साथ पेचीदा होता है। हिस्सी जोशो खरोश और ज़ुबान की खुश्की ज़्यादा पाई जाती है। जो पहले 5 दवाइयों का सेट बयान किया गया है वो 4 ग्रेडेड मेडिसिन थी। अब मेडिसिन 5 अलहदा से सेट बयान किया गया है। ये भी कैपिटल वर्ड्स में लिखा गया हुआ है, लेकिन ये 3rd ग्रेड की मेडिसिन है।
थर्ड ग्रेड की यानी तीसरे दर्जे की मेडिसिन है, इसलिए हमने इसको अंडरलाइन नहीं किया। ये सादा अल्फाज में लिखा हुआ है लेकिन कैपिटल में है, तो ये थर्ड ग्रेड की तीसरे दर्जे की मेडिसिन है। हम इन मेडिसिन को पढ़ते हैं। इन मेडिसिन में कौन कौन सी अलामात पाई जाती हैं। आर्सेनिकम एल्बम, ये दवा टाइफाइड बुखार के लिए बेहतरीन दवा है। इसकी अहम अलामतों में बेचैनी, वक्फे से थोड़ी मिकदार में पानी की प्यास, कमज़ोरी वगैरह, होंठों पर जमी हुई खुश्की आर्सेनिक की तरफ इशारा करती है। ज़ुबान इंतहाई सुर्ख जिसके साथ इसहाल, दूसरी अलामात के साथ मुंह खट्टा होता है, मरीज़ सर्द होता है या सर्दी महसूस करता है। बेप्टेशिया, ये दवा टाइफाइड बुखार के लिए बेहतरीन दवा होती है जहां टाइफाइड इसहाल के साथ मौजूद हो। पखाना इंतहाई बदबूदार और पेट में गुड़गुड़ाहट होती है। मरीज़ इंतहाई मदहोश जिसको जगाना बहुत मुश्किल होता है। मरीज़ अचानक कमज़ोर, बेहिस और लाताल्लुक़ हो जाता है। अगर ये दवा इब्तदाई मरहले में दे दी जाए तो बीमारी की मुद्दत कम हो जाती है। हायोसाइमस टाइफाइड बुखार में जल्द या बददेर इस दवा की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। कम अज़ कम कुछ अलामात के लिए, यानी ऐसे मौके जब ये पूरी तरह बीमारी के मुताबिक होती है। इब्तदाई मराहल में होम्योपैथिक दवा हायोसाइमस टाइफाइड बुखार के लिए हिज़्यान और बीमारी के कुछ दौरानिए के बाद दिमागी फालिज की सूरत में इस दवा की अशद ज़रूरत होती है। खौफनाक हिज़्यान या आहिस्ता और बुड़बुड़ाना और बिस्तर के कपड़े उठाकर फेंकना और ख़ास तौर पर उज़लाती तशंज भी मौजूद हो तो ये अलामात हायोसाइमस की हैं। इसके बाद निचले जबड़े का गिरना, मरीज़ इंतहाई कमज़ोर और खौफनाक होता है जिसके साथ पट्ठों में झटके लगना इसकी रहनुमा अलामात हैं। बेइरादा पखानों का निकल जाना, बेचैनी और बेलाडोना की तरह खून में जहर आलूद होने के शवाहद मिलते हैं। दर हकीकत डॉक्टर को टाइफाइड बुखार का इलाज करते हुए दवाई का इंतखाब करते वक्त मजमूई अलामात को अपने जहन में रखना चाहिए, लेकिन मुकम्मल तौर पर इलाज करने के लिए पैथोलॉजिकल कंडीशंस को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। लेकेसिस, इस दवा में अलामात बेप्टेशिया से मिलती जुलती हैं, सिवाय इसके कि लेकेसिस के मरीज़ की अलामात में नींद के बाद ज़्यादती होती है और इसमें गहरे खून के जरियान का रुझान होता है। इसका मरीज़ ख़ास तौर पर गर्दन और कमर को छूने से हसास होता है। नींद की कमी होती है। दिमागी फालिज की निशानियां जैसे निचले जबड़े का गिरना, बदबूदार इखराज होना, हिज़्यान में आहिस्ता आहिस्ता बुड़बुड़ाना, खुश्क कांपती हुई ज़ुबान का मौजूद होना शामिल हैं। स्ट्रामोनम, शऊर का फुकदान, अदम इस्तेहकाम, एहसासात बदहवास, हिज़्यान, फ़रेब नज़री, गाना, हंसना, सीटी बजाना, चीखना, लगातार बेइख्तियार अज़ा और जिस्म की हरकत, चेहरे का तशंजी बिगाड़, घूरती नज़र, पेशानी पर झुर्रियाँ, बिनाई, समात और बोलने का फुकदान, तमाम अशिया तिरछी दिखाई दें, अंदरूनी मुंह कच्चा और दुखन महसूस हो या ज़ख़म बनते हों, सीने पर सुर्ख खारिश, हर घंटे बाद काले रंग के इसहाल, पखाने से मुर्दार की तरह की बू आती है, पेशाब दबा हुआ, पेशाब की रुकावट, ज़्यादती, बिला इरादा पेशाब निकल जाए। ये था हमारा आज का लेक्चर टाइफाइड पर। टाइफाइड के बारे में आज जैसे कि वबाई इमराज के तौर पर इसको देखा जा रहा है और कोरोना के हवाले से भी इसको साथ जोड़ा जा रहा है, तो हमने टाइफाइड पे सेर हासिल जो है वो बहस की है, सेर हासिल हमने नॉलेज को शेयर किया है। उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। पहले की तरह जैसे आप पहले इसको लेक्चर को देखते हैं, सुनते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो इसी तरीके से हमारे लेक्चर को मज़ीद शेयर करें, लाइक करें और दूसरों तक लाजमी तौर पर पहुंचाया करें। हर अच्छी बात को पहुंचाना एक सदका जारिया होता है। हमें खुशी होगी कि जब हमारे लेक्चर या हमारी वजह से किसी होम्योपैथिक डॉक्टर का या किसी तालिबे इल्म का या किसी अवामुन नास का कुछ भी फ़ायदा हो जाता है, तो हमें उसका डायरेक्टली
या इनडायरेक्टली जो भी सवाब होगा उसमें आप भी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये लेक्चर आज का बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम।